धरती पर ऐसा कभी कोई दिन ऐसा नहीं आया है कि ये दावा कर लिया गया कि एक इमाम की सारी बात हम मानेंगे, हम उससे नहीं हटेंगे। तो इस तरह की तकलीद दुनिया में मौजूद ही नहीं है। कौन सी तकलीद मौजूद है? वो असल में ग्रुप की तकलीद है, एक ग्रुप की। ये जो हनफी उलमा है, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह उसमें आ गए, साहिबैन आ गए, शागिर्द, इन सब ने मिल के एक मजहब डिजाइन किया, एक मसलक डिजाइन किया, उसकी तकलीद करवाई जाती है, उसको फॉलो किया जाता है। ऐसे ही शाफी मजहब है, ऐसे ही हम्बली मजहब है। इनके जो अपने कुछ उलमा होते हैं वो खास तरीके पर इज्तिहाद करते हैं। कहते हैं इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ने फतवा दिया है, उनके खिलाफ जाते तो कभी कभी कहते हैं कि अरे भाई हम उनके कौल से तो हट गए लेकिन उनके उसूल पर हैं। ये भी एक नुक्ता पेश करते हैं, कहते हैं देखो उनका कौल तो हमने छोड़ दिया लेकिन चूंकि हम उनके उसूल पर फतवा दे रहे हैं इसलिए हम इस मसले में हनफी अबू हनीफा रहमतुल्लाह ही के मानने वाले हैं। हालांकि उसूल भी अपने बदल देते, ये लोग अपने उसूल बदल देते, फतवा बदल देते, तो उसूलों में भी अपने इमाम से इख्तलाफ किया है, फतवा में अपने इमाम से इख्तलाफ किया है। तो हकीकत में ग्रुप की शक्ल में तकलीफ पाई जाती है। यानी हम्बली फिक्र एक ग्रुप है, शाफी फिक्र एक ग्रुप है, जो है इस तरह से हनफी फिक्र एक ग्रुप है, मालिकी फिक्र एक ग्रुप है, इस ग्रुप की तकलीद की जाती है। हकीकत में हमेशा से यही हुआ है कि एक ग्रुप के मुफ्तियान ने जो कह दिया है उसको ये मजहब का कौल है, यानी यही मुफ्ता भी कौल है, उसी को लेना है। और आपस में इख्तलाफ होता रहता है इनका, आपस में इख्तलाफ होता है, फिर एक फतवे को लोग लॉक कर देते हैं कि भाई यही चलेगा, उसको बोलते हैं मुफ्ता भी कौल या मुफ्ता भी, या कहते हैं मजहब, यानी यही असल मजहब है, ये मजहबी कौल है, मुफ्ता भी कौल है, उसी को ये लोग मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तकलीद शक्ति का कोई वजूद नहीं है। कोई ये ना समझे कि भाई एक इमाम को माना वही तकलीद है, बाकी कोई तकलीद। हकीकत में तकलीद वही है कि एक गुरु को माना, और इस शक्ल में तकलीद आज भी मौजूद है, पहले भी मौजूद थी। हाँ, सहाबा के दौर में ऐसा नहीं था। ये पूरी गुफ्तगू से मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि ये शक्ल सहाबा के दौर में नहीं थी कि किसी ग्रुप को खास कर लिया हो, किसी भी इलाके के लोगों ने किसी एक साहब, दो तीन साहबा को खास कर लिया हो, या किसी एरिया के लोगों को खास कर लिया हो कि हम इन्हीं की बात मानेंगे, इससे बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसा सहाबा के दौर में नहीं हुआ। बल्कि तकलीदी किताबों में आप देखोगे मेरे भाई, बाज मुकल्लिद कहता है, लिखता है, बल्कि मुकल्लिद वो ऐसा होता है जो इख्तलाफ भी करता है उलमा से, लिखता है कि इस मसले में हमारे मुखालिफ का इमाम शाफी का कौल हक बजानिब है, अकरब इलल हक है। लेकिन चूंकि हम इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के, यानी इमाम हनीफा नहीं, ये मसलक फ़िक़्ह हनफी के मुक़ल्लिद है, इसलिए हम अपने मजहब से बाहर नहीं निकलेंगे। अबू हनीफा से तो बाहर निकलते ही लोग, लेकिन जो फतवा लॉक करके रखा ना अपने मजहब में, हम कहते हैं उससे बाहर जो है नहीं निकलेंगे। तो इस तरह की तकलीद जो है पाई जाती है, और शख्सी तकलीद नहीं पाई जाती है, ग्रुप की तकलीद पाई जाती है। और ये तरीका, शख्सी तकलीद तो ना सहाबा के दौर में थी ना आज है, और ग्रुप की तकलीद ये सहाबा के दौर में नहीं थी, इसलिए हम इस तकलीद को नहीं मानते। हम ना प्रैक्टिकल इस पर अमल कर रहे हैं क्योंकि सहाबा के दौर में ऐसा अमल नहीं हो रहा था, ना हम इसको ये नाम दे रहे हैं। हम उलमा, हम कहते हैं जो आवाम का तबका है वो उलमा से सवाल करेगा। ये तरीका सहाबा के दौर में था, इस तरीके को उन लोगों ने तकलीद नहीं कहा है, इस तरीके को ये नाम नहीं दिया गया। इसलिए आज भी जो लोग नाम देते हैं उनको मुबारक हो, हम इस तरीके को तकलीद का नाम नहीं दे सकते। गरचे बाद लोग कहते हैं कि लोगोई तौर पर इसको तकलीद, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि बाज अहले हदीस उलमा भी लोगोई माने में तकलीद बोलते थे कि चलो ये तकलीद है, लेकिन ये चीज बेहतर नहीं है। जब हम हर मामले में सलफ के मनहज के दावेदार हैं, तो इस मामले में तकलीद के मसले में हम सलफ से क्यों हट जाते हैं? अकीदे के मसले में हम सलफ का हवाला देते हैं, तो हर मामले में जब हम सलफ का हवाला देते हैं, तो तकलीद के मसले में चाहे प्रैक्टिकल मसला हो, अमलन हो या कौलन हो, किसी भी एतबार से सलफ की राय से हमको नहीं हटना चाहिए। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।